क्या हो अगर वो एक चीज जिसे हम जीवन में कुछ भी बड़ा हासिल करने की सबसे अहम चाबी मानते आए हैं, वो असल में मतलब हमारी सबसे बड़ी रुकावट हो। हम्म ये काफी गहरा सवाल है। राइट। मेरा मतलब है, हम सबने कभी ना कभी उस एक खास पल का इंतजार किया है। वो पल जब अचानक से अंदर एक आग लग जाए, कोई बहुत ही पावरफुल वीडियो देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं। हाँ बिल्कुल, वो एक आहा मोमेंट। एग्जैक्टली। हम बस उस मोटिवेशन के इंतजार में बैठे रहते हैं, ये सोचकर कि जब हम पूरी तरह से चार्ज्ड अप महसूस करेंगे तब हम पूरी दुनिया बदल देंगे। और देखिए, ये बहुत ही स्वाभाविक भी है। हम एक ऐसे समाज का हिस्सा हैं जहां हमें लगातार मतलब यही सिखाया गया है कि किसी भी मुश्किल काम को करने के लिए पहले अंदर से एक खास तरह की फीलिंग आनी चाहिए। सही बात है। अगर काम करने का जज्बा महसूस नहीं हो रहा है या अगर मूड नहीं है, तो लोगों को लगता है कि शायद अभी सही समय नहीं आया है। हमने इस भावना को एक बहुत ही भारी भरकम और आकर्षक नाम दे दिया है, प्रेरणा या मोटिवेशन। लेकिन आज की इस गहरी चर्चा में हम इस बहुत बड़े और मीठे मिथक के छितरे उड़ाने वाले हैं। आज हमारे सामने जो सोर्स मटेरियल है, वो डेविड गॉगिन्स की किताब कांट हर्ट मी का चैप्टर 5 है। डिसिप्लिन सिस्टम या डेली वॉर ब्लूप्रिंट, राइट? एकदम सही। इस चैप्टर का शीर्षक ही अपने आप में एक चेतावनी है। हमारी इस चर्चा का मिशन एकदम साफ है। हमें ये समझना है कि दुनिया जिसे मोटिवेशन कहकर बेचती है, वो असल में एक धोखा क्यों है, बिल्कुल। और कैसे क्रूर, बिना भावनाओं वाला अनुशासन यानी डिसिप्लिन असल में हमारे जीवन में वो सच्ची आज़ादी लेकर आता है जिसकी हम सब तलाश कर रहे हैं। हाँ, और देखिए, ये कोई साधारण सेल्फ हेल्प वाली मीठी मीठी बातें नहीं है। हमें ये याद रखना होगा कि डेविड गॉगिन्स का बैकग्राउंड असल में क्या है। हाँ, वो बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी है। मैं बता रही हूँ, वो एक ऐसे इंसान है जो कभी बहुत ज्यादा ओवरवेट थे, जो रात में कॉकरोच मारने का काम करते थे, और वहां से उठकर उन्होंने नेवी सील की वो भयंकर ट्रेनिंग पार की जिसे हेल वीक कहा जाता अरे वाह रे, हेल वीक। है। और फिर दुनिया के सबसे खतरनाक अल्ट्रा मैराथन्स दौड़े। तो उनका ये ब्लूप्रिंट कोई एसी कमरे में बैठकर बनाई गई थियरी नहीं है। ये पसीने, दर्द और खुद से लड़ी गई एक बहुत ही हिंसक लड़ाई से निकला हुआ सिस्टम है। जो हमें ये देखने पे मजबूर करता है कि हम रोज खुद से कितने झूठ बोलते हैं। तो चलिए इस बात के तह तक जाते हैं। इस ब्लूप्रिंट का सबसे बड़ा प्रहार इसी बात पर है कि मोटिवेशन कमजोर लोगों का टूल है। बिल्कुल। और पहली बार में ये सुनकर बहुत अजीब भी लगता है। राइट। और क्योंकि हमने तो बचपन से यही सुना है कि मोटिवेशन ही सफलता का ईंधन है। लेकिन अगर हम इसके पीछे के विज्ञान और लॉजिक को देखें, तो मोटिवेशन पूरी तरह से अस्थायी है। मतलब आज आप बहुत हाई फील कर रहे हैं, लेकिन कल ही अचानक से जीरो हो सकता है। एकदम जीरो। मेरी नज़र में मोटिवेशन एक शुगर रश की तरह है। आपने कोई मीठी चीज़ खाई, आपको अचानक से बहुत सारी एनर्जी मिली, लेकिन आधे घंटे बाद ही भयंकर क्रैश होता है। हाँ, और क्रैश के बाद आप पहले से भी ज्यादा थका हुआ महसूस करते हैं। एग्जैक्टली। जबकि डिसिप्लिन रोज के पौष्टिक खाने की तरह है। ये खाते समय शायद उतना मजेदार ना लगे, बहुत ही साधारण लगे, लेकिन ये शरीर को लंबे समय तक टिकाए रखता है। सबसे दिलचस्प बात यहाँ ये है कि ये सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि मानव मनोविज्ञान की एक बहुत गहरी सच्चाई है। जब हम मोटिवेशन पर निर्भर होते हैं, तो हम असल में अपनी भावनाओं पर निर्भर होते हैं। भावनाओं पर। और हम सब जानते हैं कि भावनाएं मौसम की तरह बदलती हैं। आज धूप है, कल बारिश हो सकती है। सही बात है। अगर हमारे काम करने की क्षमता या हमारा आउटपुट इस बात पर टिका है कि हम उस दिन कैसा महसूस कर रहे हैं, तो हम हमेशा इनकंसिस्टेंट रहेंगे, हम अनियमित रहेंगे। और इनकंसिस्टेंसी का मतलब ही है फेलियर। खराब होने पर भी अपना काम करता है। ये बहुत ही डराने वाला लेकिन एकदम सटीक विचार है। इसका मतलब है कि मूड का इंतजार करना पहले से ही हार मान लेने जैसा है। बिल्कुल। तो फिर समाधान क्या है? समाधान है एक ऐसा सिस्टम बनाना जो भावनाओं का मोहताज ना हो। हमें अनुशासन चाहिए। लेकिन यहां पर मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी मानसिक रुकावट का सामना करते हैं। वो कौन सी रुकावट? जब भी डिसिप्लिन शब्द सामने आता है, तो दिमाग में पाबंदियां और रिस्ट्रिक्शन की तस्वीर बनने लगती है। ऐसा लगता है जैसे अपनी सारी आजादी छीन ली गई हो। हाँ, लोगों को लगता है कि डिसिप्लिन का मतलब है एक जेल में बंद हो जाना, जहां हर मिनट का एक टाइम टेबल है और इंसान एक रोबोट की तरह जिंदगी जी रहा है। राइट। एकदम रोबोटिक। लेकिन असलियत इसके बिल्कुल विपरीत काम करती है। ये ब्लूप्रिंट समझाता है कि डिसिप्लिन इंसान को बांधता नहीं है, बल्कि ये आजादी देता है। जरा सोचिए, जब हम अनुशासित होते हैं
तो हमें 3 तरह के बहुत गहरे कंट्रोल मिलते हैं: टाइम कंट्रोल, माइंड कंट्रोल और लाइफ कंट्रोल। इसे थोड़ा और खोलते हैं। मतलब अगर मेरे पास एक सख्त सिस्टम है तो मेरा समय फालतू की चीजों में बर्बाद नहीं होता। मेरा दिमाग इस बात को लेकर नहीं भटकता कि अब मुझे क्या करना चाहिए। एग्जैक्टली। और अंत में मैं अपनी जिंदगी की दिशा खुद तय कर रहा हूं, ना कि मेरे आसपास के हालात मेरे लिए फैसले ले रहे हैं। यही सच्ची फ्रीडम है। बिल्कुल, यही सच्ची फ्रीडम है। लेकिन इस डिसिप्लिन को रोजमर्रा की जिंदगी में उतारा कैसे जाए? मेरा मतलब है, हम सब इंसान हैं, मशीन तो है नहीं। यहीं पर डेली वॉर ब्लूप्रिंट का कॉन्सेप्ट आता है। हाँ, डेली वॉर। इस ब्लूप्रिंट का मुख्य तर्क ये है कि हर नया दिन एक युद्ध है और किसी भी जंग को जीतने के लिए एक स्ट्रैटेजी चाहिए होती है। इसमें हमारा डेली रूटीन ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। और हमें ये समझना होगा कि ये युद्ध किसी बाहरी दुश्मन से नहीं है। हमारा बॉस, हमारी परिस्थितियां या इकोनॉमी हमारे असली दुश्मन नहीं है। तो असली दुश्मन कौन है? हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारे अपने अंदर बैठा है। हमारा अपना आलस, टालमटोल की वो मीठी आदत और दिमाग की वो आवाज जो हर सुबह कहती है कि बस 5 मिनट और सो लेते हैं। उफ, वो 5 मिनट की नींद। इसीलिए दिन की शुरुआत को मॉर्निंग अटैक का नाम दिया गया है। डिफेंस नहीं, अटैक। मॉर्निंग अटैक। यार, शब्द ही कितना आक्रामक और ऊर्जा से भरा है। दिन की शुरुआत कमजोर या आलस भरी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। इसके 3 बहुत ही स्पष्ट नियम बताए गए हैं। पहला, जल्दी उठना। दूसरा, सुबह उठते ही फोन बिल्कुल नहीं छूना। और तीसरा, दिन की शुरुआत सबसे मुश्किल काम से करना। हाँ, ये तीनों बहुत जरूरी हैं। चलिए दूसरे नियम पर थोड़ा रुकते हैं। सुबह फोन न छूने के पीछे असल में क्या विज्ञान है? हम सब सुबह उठते ही सबसे पहले इंस्टाग्राम या ईमेल्स चेक करते हैं। इससे इतना क्या बड़ा नुकसान हो सकता है? नुकसान बहुत बहुत गहरा है। देखिए, जब हम सुबह उठते ही फोन उठाते हैं तो हम असल में अपने दिमाग को चीप डोपामाइन यानी सस्ते डोपामाइन का एक भारी डोज दे रहे होते हैं। चीप डोपामाइन। सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस हमें बिना कोई मेहनत किए एक झूठा रिवॉर्ड देते हैं। और इससे भी बुरी बात यह है कि फोन देखते ही हम एक रिएक्टिव स्टेट में चले जाते हैं। रिएक्टिव स्टेट मतलब हम बस रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। एग्जैक्टली। कोई बुरी खबर है, किसी का मैसेज है जिसका जवाब देना है, हमारा दिन शुरू होने से पहले ही दुनिया ने हमारे दिमाग पर कब्जा कर लिया। हमारा जो माइंड कंट्रोल था वो पहले ही मिनट में छिन गया। अरे वाह, ये तो बहुत ही डरावना है। वहीं जब हम बिना फोन के उठते हैं तो हम प्रोएक्टिव होते हैं। हम तय करते हैं कि दिन कैसे शुरू होगा। ये बहुत ही शानदार ऑब्जर्वेशन है। और फिर आता है तीसरा नियम, सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करना। लेकिन मैं यहाँ एक सवाल उठाना चाहता हूँ। हाँ, बताइए। क्या हर एक दिन को एक युद्ध की तरह देखना मानसिक रूप से बहुत थका देने वाला नहीं हो जाएगा? मतलब हर सुबह उठकर ऐसा महसूस करना कि मुझे लड़ना है, क्या ये लंबे समय में एक इंसान को पूरी तरह से बर्नआउट नहीं कर देगा? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। लेकिन अगर हम मानव मनोविज्ञान की गहराई में जाएं, तो पाएंगे कि जो चीज़ हमें असल में थकाती है वो मेहनत करना या युद्ध लड़ना नहीं है। तो फिर हमें क्या थकाता है? हमें थकाती है टालमटोल से पैदा होने वाली गिल्ट। ओह, गिल्ट। बिल्कुल। जब हम कोई मुश्किल काम टालते हैं तो वो पूरे दिन हमारे दिमाग के बैकग्राउंड में एक सॉफ्टवेयर की तरह चलता रहता है। वो हमारी मानसिक रैम खा रहा होता है। हाँ यार, वो बैकग्राउंड प्रोसेस बहुत एनर्जी लेता है। वो चिंता हमें अंदर ही अंदर निचोड़ लेती है। इसलिए जब हम सुबह सबसे पहले अपने सबसे कठिन काम पर अटैक करते हैं तो हम उस मानसिक बोझ को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। यानी अगर मैंने सुबह कोई आसान काम चुना तो मैं बस खुद को धोखा दे रहा हूँ। पूरी तरह से। सुबह के समय हमारी विल पावर, हमारी मानसिक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। राइट। अगर आपने सबसे मुश्किल काम पहले कर लिया तो बाकी का पूरा दिन मानसिक शांति और एक अजीब से आत्मविश्वास के साथ गुजरता है। आपने अपनी सबसे बड़ी चुनौती को सुबह 9 बजे से पहले ही हरा दिया। अब बाकी का दिन ढलान की तरह आसान लगता है। ये तो बहुत ही तार्किक बात है। लेकिन हम सब जानते हैं कि जब हम उस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, यानी जब हम सुबह उस सबसे मुश्किल काम को करने बैठते हैं, तो हमारा अपना दिमाग ही सबसे बड़ी रुकावट पैदा करता है। हाँ, दिमाग बहुत चालाक होता है। बिल्कुल। वो बहुत ही लॉजिकल और तार्किक बहाने लेकर आता है। लाइक, आज बहुत ठंड है, कल रात नींद पूरी नहीं हुई, या आज वैसे भी संडे है। इन आवाजों का क्या किया जाए?
यहीं पर इस सिस्टम का सबसे क्रूर और प्रभावी नियम काम आता है, जिसे कहते हैं द नो नेगोशिएशन रूल। नो नेगोशिएशन। हाँ, कोई मोल भाव नहीं। जब दिमाग बहाने बनाए तो जवाब में कोई बहस नहीं करनी है। जवाब सिर्फ एक शब्द होना चाहिए, नो। एक सेकंड, मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगा। क्या इसमें टॉक्सिक प्रोडक्टिविटी का खतरा नहीं है? मतलब अगर किसी का शरीर सच में बीमार है या कोई भयंकर मानसिक बर्नआउट के कगार पर है, तो क्या तब भी खुद को टॉर्चर करना सही है? हम दिमाग के बहानों और शरीर की असली जरूरत के बीच फर्क कैसे करेंगे? मैं समझती हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। गोगिन्स का सिस्टम ये नहीं कहता कि अगर आपके पैर की हड्डी टूट गई है तो भी आप मैराथन दौड़ें। हाँ, वो तो बेवकूफ़ी होगी। ये सिस्टम पूरी तरह से रैडिकल ऑनेस्टी या कठोर ईमानदारी पे टिका है। हमें खुद से सच बोलना सीखना होगा। रैडिकल ऑनेस्टी। विज्ञान कहता है कि जब हमारा दिमाग कहता है कि मैं थक गया हूँ, तो असल में हम अपनी क्षमता का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल कर चुके होते हैं। सिर्फ 40%? सच में। हाँ। दिमाग एक ओवर प्रोटेक्टिव माँ की तरह है जो हमें थोड़ा सा भी दर्द होने पर रोकना चाहता है। 99% मामलों में, जिसे हम बर्नआउट कहते हैं, वो असल में सिर्फ आराम करने की लालसा होती है। अरे वाह, ये तो आंखें खोलने वाला है। नो नेगोशिएशन रूल उस 99% समय के लिए है। ये खुद के साथ एक ऐसा सख्त कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जैसा है जिसमें कोई कैंसिलेशन पॉलिसी या रिफंड का ऑप्शन ही नहीं है। ये बहुत ही सटीक अंतर है, और मुझे लगता है कि ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सफलता कभी भी किसी एक दिन के बहुत बड़े एक्शन से नहीं आती। बिल्कुल नहीं। हम अक्सर सोचते हैं कि किसी दिन हम 18 घंटे लगातार काम करेंगे और दुनिया बदल जाएगी, लेकिन ये ब्लूप्रिंट बताता है कि काम हर दिन थोड़ा होना चाहिए, लेकिन बिना रुके, यानी नॉन स्टॉप होना चाहिए। कंसिस्टेंसी ही सब कुछ है। राइट। एक दिन में 100 कदम दौड़कर अगले 10 दिन तक पड़े रहने से बेहतर है कि रोज एक कदम चला जाए, लेकिन बिना किसी नागे के। सही बात है। लेकिन एक बात और समझनी होगी, हमेशा दिमाग को नो बोलने के लिए सिर्फ दिमागी जिद या विल पावर के भरोसे बैठना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तो क्या इसका मतलब है कि सिर्फ अंदरूनी लड़ाई काफी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। विल पावर कोई जादुई कुआं नहीं है जो कभी खाली नहीं होता। विल पावर की कल्पना अपने स्मार्टफोन की बैटरी की तरह कीजिए। बैटरी एनालॉजी इंटरेस्टिंग। जब हम सुबह उठते हैं तो मान लीजिए हमारे पास 100% बैटरी है, लेकिन हमारा हर छोटा फैसला उस बैटरी को ड्रेन करता है। अच्छा, जैसे क्या? जैसे अलार्म को स्नूज करना है या उठना है, इसमें 2% बैटरी गई। नाश्ते में क्या खाना है, 3% और खत्म। क्या पहनना है, ट्रैफिक में किस रास्ते से जाना है। हाँ, ये सब छोटे छोटे फैसले। और फिर जब हम काम पर बैठते हैं तो काम शुरू करने से पहले सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करने लगते हैं। जब तक असल में वो सबसे मुश्किल काम करने का समय आता है, हमारी दिमागी बैटरी 20% पर आ चुकी होती है, यानी लो पावर मोड में। यार, ये विल पावर को समझने का बहुत ही शानदार नजरिया है। इसका मतलब है कि जब हम उस बड़े काम के सामने हार मान लेते हैं तो वो इसलिए नहीं कि हम कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि हमने अपनी ऊर्जा उन फैसलों में बर्बाद कर दी जिनकी कोई अहमियत ही नहीं थी। एग्जैक्टली। तो फिर इसका हल क्या है? इसका हल है फिजिकल इंजीनियरिंग या एनवायरनमेंट डिजाइन। एनवायरनमेंट डिजाइन मतलब माहौल बदलना? हाँ, आपको अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाना होगा कि सही काम करना आसान हो जाए और गलत काम करना मुश्किल। अगर फोन आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है तो विल पावर का इस्तेमाल उसे इग्नोर करने में मत कीजिए। तो क्या करें? उसे छिपा दें? उसे उठाकर दूसरे कमरे में रख दीजिए। अपने वर्क स्पेस, अपनी डेस्क को एकदम साफ रखिए। एक बिखरी हुई डेस्क का मतलब है कि आपके दिमाग को लगातार फालतू के विजुअल डेटा को प्रोसेस करना पड़ रहा है, जो फिर से आपकी बैटरी ड्रेन कर रहा है। यानी हमें सिर्फ अपने दिमाग से नहीं लड़ना है, बल्कि अपने कमरे, अपनी डेस्क और अपने गैजेट्स को भी अपने सिस्टम का हिस्सा बनाना है। बिल्कुल। और इसी के साथ इस ब्लूप्रिंट का एक और बहुत ही प्रैक्टिकल नियम जुड़ता है, ट्रैकिंग। हम अक्सर हवा में तीर चलाते हैं। हम सोचते हैं कि आज मैंने बहुत काम किया। हाँ, लोग अक्सर ऐसा ही मानते हैं। लेकिन रूल बहुत ही सिंपल है। जो चीज़ मापी जाती है, यानी जिसे आप मेजर कर सकते हैं, वही चीज़ इंप्रूव होती है। अगर आप कागज़ पर लिख नहीं रहे हैं कि आपने आज कितने घंटे डीप वर्क किया, तो आप असल में खुद से झूठ बोल रहे हैं। सही कहा। ट्रैकिंग हमें उस भ्रम से बाहर निकालती है जो हमारा दिमाग हमें बेचता है। कागज कभी झूठ नहीं बोलता। ये हमारे प्रयासों का एक बहुत ही निर्दयी लेकिन सच्चा आईना है। लेकिन यार,
जब हम ये सब करते हैं, अपना माहौल ठीक करते हैं, फ़ोन दूर रखते हैं, रोज़ सुबह उठकर अब वही सबसे मुश्किल काम करते हैं, तो एक समय के बाद ये सब बहुत ही बोरिंग लगने लगता है। बोरिंग तो होता है। सब कुछ एक जैसा, दोहराव भरा, कोई रोमांच नहीं बचता। मान लीजिए कोई इंसान नेवी सील नहीं है, वो बस एक आम इंसान है जिसे एक अहम कोडिंग प्रोजेक्ट पूरा करना है, या किसी सेल्समैन को रोज 50 कोल्ड कॉल करने हैं। राइट। ये कोई ग्लैमरस काम तो है नहीं। जब आप 10वीं बार कॉल मिला रहे होते हैं और कोई फ़ोन काट देता है तो बहुत उबाऊ और दर्दनाक होता है। आपके दोस्त शायद बाहर पार्टी कर रहे हो, लेकिन आप अपने लैपटॉप के सामने बैठे हैं। इस बोरियत का क्या किया जाए? यही वो जगह है जहां आम इंसान और चैंपियन के बीच की लाइन खिंचती है। इस सिस्टम का मानना है कि यही पेनफुल रेपिटेशन या दर्दनाक दोहराव इंसान को मास्टरी तक ले जाता है। पेनफुल रेपिटेशन मतलब दर्द को बार बार सहना। हाँ, दुनिया में जितने भी चैंपियंस हैं, उनकी सबसे बड़ी खूबी ये नहीं है कि वे हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं या उनके पास कोई जादुई टैलेंट है। उनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि वे इस बोरियत को बर्दाश्त करना जानते हैं। बोरियत को बर्दाश्त करना, ये बहुत बड़ी बात है। वे रोज वही उबाऊ काम करने की क्षमता रखते हैं जब बाकी सब हार मान लेते हैं। और ये सब दर्द और बोरियत इसलिए सही जा रही है ताकि हम अपनी एक हार्ड आइडेंटिटी बना सकें। मुझे लगता है कि इस पूरे ब्लूप्रिंट का सबसे गहरा और दार्शनिक हिस्सा यही है। एग्जैक्टली। ये मुझे आज दौड़ने जाना है से मैं एक धावक हूं तक का मानसिक सफर है। हाँ, क्योंकि अंततः इंसान की आइडेंटिटी ही उसका बिहेवियर तय करती है। अगर आपकी पहचान ही ये है कि आप हर हाल में अपना काम पूरा करते हैं, तो फिर बहाने बनाने की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। सही बात है। और इस पहचान को मजबूत करने के लिए हर दिन के अंत में एक नाइट रिव्यू या सेल्फ ऑडिट बहुत जरूरी है। नाइट रिव्यू यानी सोने से पहले खुद का हिसाब लेना। हाँ, सोने से पहले खुद से 2 बेहद ईमानदार सवाल पूछने हैं। कौन से 2 सवाल? पहला, क्या मैंने आज अपना फुल एफर्ट दिया? और दूसरा, मैं कल कहाँ इम्प्रूव कर सकता हूँ? ये तो बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल है। ये सेल्फ रिव्यू ही असल ग्रोथ है। ये आपके दिन को क्लोज करता है, दिमाग को शांत करता है और आपको अगले दिन के मॉर्निंग अटैक के लिए मानसिक रूप से एक खतरनाक योद्धा की तरह तैयार करता है। तो अगर हम इस पूरे डेली वॉर ब्लूप्रिंट को देखें तो ये एक बहुत ही साइंटिफिक साइकिल है। बिल्कुल। सुबह एक अटैक के साथ उठना, बिना निगोसिएशन के काम करना, माहौल को कंट्रोल करना, बोरियत को बर्दाश्त करना और रात को खुद का रिव्यू करना। इस पूरी चर्चा ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि जीतने वाले कभी प्रेरणा का, मोटिवेशन का या सही मूड का इंतजार नहीं करते। हाँ, वे इंतजार नहीं करते। वे बस अपना काम पूरा करते हैं। वे बस एग्जीक्यूट करते हैं। और यही सच्ची आज़ादी है। अपनी कमजोरियां पर जीत हासिल करके अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस अपने हाथों में लेना। चर्चा को समेटते हैं डेविड गॉगिन्स के वो शब्द जो एक गूंज की तरह हमारे दिमाग में रहने चाहिए। नो डेज ऑफ, डू इट एनीवे, डिसिप्लिन इज पावर और सबसे जरूरी, स्टे हार्ड। बिल्कुल। जीतने के लिए किसी जादुई एहसास का इंतजार करना बंद कीजिए और अपने रूटीन को अपना सबसे खतरनाक हथियार बनाइए। लेकिन जाते जाते इस पूरे विचार मंथन से एक और गहरा सवाल निकलता है जो मैं सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहूंगी। और वो सवाल क्या है? अगर हमारी पहचान हमारे रोज के अटूट बर्ताव से तय होती है, तो क्या वे इक्का दुक्का दिन जब हम पूरी तरह से फेल हो जाते हैं, जब हमारा सारा डिसिप्लिन टूट जाता है और हम हार मान लेते हैं, क्या वे हमारी उस नई पहचान को हमेशा के लिए कमजोर कर देते हैं? ये तो सोचने वाली बात है। या फिर क्या वे फेलियर वाले दिन भी इस डिसिप्लिन सिस्टम की मशीन को टेस्ट करने के लिए जरूरी डेटा पॉइंट्स हैं जो हमें अगले दिन के मॉर्निंग अटैक के लिए और भी ज्यादा खतरनाक बना देते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। क्या बात है। इसी दमदार सवाल के साथ हम विदा लेते हैं। सुनते रहिए और खुद को बेहतर बनाते रहिए।